है, क्या कहना चाहेंगे इटावा वासियों के लिए? देखिए, इटावा बड़े बहादुर लोगों की भूमि है जी और बड़े इसमें ऋषि मुनि जो पैदा हुए हैं जी अपनी पुरातन संस्कृति को संभाल के जी जी राष्ट्र प्रेम को यहाँ मौजूद रहना चाहिए और एक समरसता का समाज जी कायम रहना चाहिए। जो देशी संस्कृति है उस मानवता को जिंदा रखने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना कहीं ना कहीं सर आप विकास पर बहुत मुद्दा उठाते हैं, विकास को लेकर क्या कहना चाहिए? इटावा में कैसा विकास? विकास की दर इटावा में नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि पूरे के पूरे मैनपुरी मंडल में ही नहीं है। ये सरकारों की जिम्मेदारी थी। सरकारों को यहाँ के नौजवान को रोजगार देना और किसानों को मजबूत बनाना सरकार का दायित्व था, जो सरकार ने पूरा नहीं किया। बहुत बड़ा राजनीति मंच था, क्या लगता है बहुत बड़ी रणनीति है 2017 को लेकर? देखिए, ये तो होली मिलन समारोह था, लेकिन उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग शामिल थे। उन सभी की बात हमने सुनी। अब आगे आने वाले टाइम में उस पर निर्णय किया जाए। इस तरीके होली मिलन का कार्यक्रम है, इस तरीके की क्या चर्चा हुई है, क्या राजनीति होने वाली है? देखिए, मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज इटावा की ऐतिहासिक भूमि पर और ज्ञान स्थली जो शिक्षा का केंद्र है, हमारे नौजवान साथी विधायक पूर्व भाई शिव प्रताप सिंह जी ने होली मिलन का कार्यक्रम रखा है। होली मिलन वास्तव में कार्यक्रम एक समाज की समरसता का कार्यक्रम है, आपस में मिलने जुलने का कार्यक्रम है, एक दूसरे की बात कहने का कार्यक्रम है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करने का भी टाइम है। इसलिए हमारे बहुत सारे साथियों ने राजनीतिक तौर से अपने विचार रखे। मैं समझता हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे गंभीर विषय भी आए जिनके ऊपर मनन करना, सोचना, कहना, काम करना बहुत जरूरी है। उसी बीच में हमारे साथ में जो लोग आए हैं, एक नौजवान हमारा साथी है जिसको हमने प्रदेश की नौजवानों की रूपरेखा और बातचीत और विचार रखने का पार्टी में स्थान दिया है, गगन यादव जी और राम कुमार यादव जी, और यहाँ पर जो भी मौजूद है हमारे दूसरे साथी, सभी लोगों के बीच उनकी बात सुनने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में सबसे बुनियादी जरूरत जो इस देश की है वो है यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना, किसान को साधन सुलभ कराने के बाद उसकी उत्पादन कृषि पैदावार का उचित मूल्य देना, और सबसे महती जरूरत इस देश की और इस प्रदेश की ये है कि गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। सर, अभी जैसे आपने बताया कि आपने गगन यादव को जिम्मेदारी दी है, गगन यादव को राजनीतिक कांड का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था, क्या मानते हैं? देखिए, जिंदगी की कश्मकश जब असलियत के धरातल पर उभर करके आती है तो उसमें बहुत सारे मुद्दे पैदा हो जाते हैं। जो लोग पक्ष में होते हैं वो उसको शाबाशी देते हैं, जो लोग विपक्ष में होते हैं उसके ऊपर लानत और उसके ऊपर दूसरी परिभाषाएं देते हैं। मैं समझता हूँ आदमी का अपना सोच, गगन यादव जैसे नौजवान जो कॉलेजों से निकल करके एक नौजवानों की बात कहने के लिए, उन अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में है। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो लोगों को पसंद ना आती हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज को जोड़ करके और नौजवान को आगे बढ़ा करके, नौजवानों के अधिकारों की बात करके अगर वो अपनी बात रखने का काम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो सर 27 की तैयारी को लेकर आज काफी दल यहाँ इकट्ठे हैं सर, क्या माना जाए कि मंच तैयार हो चुका है? निश्चित तौर से हम उन तमाम दलों का स्वागत करते हैं। ये होली मिलन समारोह है, रंग बिरंगे रंगों के रूप में जैसे होली की छटाएं देश के वातावरण को, समाज के वातावरण को खुशनुमा बनाती हैं, तो ये तमाम पार्टियां छोटी और बड़ी इकट्ठी होकर के इस समाज की समरसता को कायम करने का काम करेंगे और हम लोग मिलकर के एक ऐसी आवाज समाज को देने का काम करेंगे जिसमें समाज का दुख दर्द दूर हो करके और किसान मजदूर और नौजवान की खुशहाली उसमें बने, हमारी माता बहनों की शिक्षा का प्राविधान हो, और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आज के नौजवान को रोजगार मिलने का काम है। तो सर आपने रोजगार की बात की है, इटावा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का हमेशा कब्जा रहा है, क्या लगता है इटावा क्षेत्र में विकास हुआ है? और मुझे दुख इसी बात का है कि समाज ने राजनीति करने वाले लोगों को तो ताकत बहुत दी, लेकिन राजनीति करने वाले लोगों ने इस क्षेत्र को क्या ताकत दी? आज सड़कों पर चारों तरफ देखने से भी कहीं कोई बड़े उद्योग नजर नहीं आता, कोई रोजगार की व्यवस्था नजर नहीं आती। मैं लगातार आगरा से लेकर यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैंने देखा है कि सड़क के दोनों तरफ उपजाऊ भूमि है, मजबूत और मेहनती किसान है, लेकिन उद्योग के नाम पर नौजवान को रोजगार देने का कोई भी कार्यक्रम यहाँ नहीं है।
ये दुख का विषय है कि सरकारों ने इस बात को, इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का काम नहीं किया, व्यवस्था नहीं बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ के लोगों को मिल करके इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, उसको सबसे पहले रोजगार और शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हमारे साथी शिव प्रसाद जी ने कम से कम शिक्षा के ऊपर ध्यान देकर गरीब बच्चों को पढ़ाने और बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए बहुत सारे लोग जो राजनीति करते हैं, सरकार का उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी है कि जो नौजवान पढ़ लिख करके या बगैर शिक्षित भी वो समाज में आगे बढ़ने का काम करता है, उसको ताकत देने का काम किया जाए।